हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई ये भी बताएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में। बिल्कुल दोस्तों, व्यस्त रहिए अपनी पढ़ाई में, ठीक है दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हम लोग पास्ट टेंस शुरू कर चुके हैं, उसमें हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया है और हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं और उसका हम लोगों ने अफर्मेटिव और निगेटिव भी कवर कर लिए हैं। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों मेरी पहली क्लास, अगर पहली या तीसरी या चौथी क्लास होगी, उसमें मैंने इंट्रोगेटिव बहुत ही अच्छे समझाया। एक बार फिर से सुन लीजिए, इंट्रोगेटिव क्या होता है कि इसका ट्रिक सबसे बढ़िया पहचानने का क्या है कि अगर आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन दिख जाए। अब क्वेश्चन मार्क का साइन ये होता है, ठीक मेरे भाई, अगर आपको ये दिख जाए तो बिल्कुल बिना हिचकिचाए हुए बस ये कह दीजिए ये इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यही एक तरीका है पहचानने का इंट्रोगेटिव का। तो आपको लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन दिख जाए तो समझ जाइए वो क्या है, इंट्रोगेटिव। अब इसमें देखिए मेरे भाई, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव हम लोग पढ़ाएंगे। निगेटिव का मतलब कुछ नहीं मेरे भाई, बस अगर आपको बीच में नॉट मिल जाए। नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब होता है नहीं। क्या होता है, नहीं। यानी कोई सेंटेंस लिखा हुआ, जैसे ये सेंटेंस लिखा है, अच्छे से समझिए, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस। आज मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा, बस आप प्यार से सुनिए। अगर देखिए, अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और लास्ट में ये फुल स्टॉप लग जाए ऐसे, तो ये समझ लीजिए क्या है, अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव। ये सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, उसको समझ लीजिए। अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पे ख़त्म हो जाए, अफर्मेटिव होता है। अगर सेंटेंस शुरुआत सब्जेक्ट से हो रहा है और ख़त्म भी फुल स्टॉप पर हो रहा है, लेकिन अगर बीच में आपको नॉट मिल जाए, ठीक है, अगर आपको बीच में नॉट मिल जाए, नॉट का मतलब होता है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ऐसे आपको पकड़ना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद तीसरे में क्या होता है, तीसरा जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है, ये कोई हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस में अगर आपके सेंटेंस शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड से होती है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कि हेल्पिंग वर्ब WH, कोई बात नहीं, बस आप ये याद रखिए, अगर आपको लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन ये दिख जाए, यानी हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड शुरू होकर, यानी WH मतलब मेरे भाई वाई, वेन, वाई हो गया, वेन हो गया, उसके बाद वेयर हो गया, ये सभी आ जाएं, और हेल्पिंग वर्क मतलब इज, एम, आर, ये सभी हम लोग आगे अच्छे समझेंगे। ठीक है, बस ये समझ जाइए कि अगर हेल्पिंग वर्क या WH वर्ड से शुरुआत हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिल जा रहा है, तो किसको बताता है, इंट्रोगेटिव को बताता है। इंट्रोगेटिव बताता है। तो ठीक है, ये बेसिक जानकारी थी, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको नोट वोट नहीं करना है, बस इसको समझ लीजिए। ठीक है भैया, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। कुछ भी नहीं है, बस सब्जेक्ट से शुरू फुल स्टॉप पर अफर्मेटिव, सब्जेक्ट से शुरू फुल स्टॉप पे ख़त्म और बीच में नॉट, निगेटिव, और WH वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन यानी इंट्रोगेटिव का साइन, तो क्या है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। ठीक है, तो इतना बात आपको क्लियर है। हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए, अब इधर लिख लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए फिर से वही 2 रूल आपको हमेशा मैंने बताया, इसमें 2 रूल होते हैं। पहला क्या होता है, जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होता है, जब सेंटेंस की शुरुआत, जब सेंटेंस की शुरुआत, जब सेंटेंस की शुरुआत, जब सेंटेंस शुरुआत क्या से हो, क्या से हो, तो किस स्ट्रक्चर की यूज करेंगे, तो किस स्ट्रक्चर की यूज करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने बताया है, जब भी क्या से शुरुआत हो, आपको क्या को हटाकर वहाँ पर हेल्पिंग यूज करनी है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है वाज और वर।
अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट लगाइए, अगर नहीं है तो मत लगाइए, अगर ये नॉट है तो लगाइए, अगर नहीं है तो मत लगाइए। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, रहा है, रही है, रहा था आ जाए। जब भी आपको रहा था या फिर रहा है कहीं भी दिख जाए तो वहाँ पर वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म यूज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन मत भूलिए, क्योंकि यही तो बताता है कि ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है। अगर आप यही नहीं लगाएंगे तो आगे वाला कैसे समझ पाएगा, आगे वाला कैसे समझ पाएगा कि ये इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव की पहचान तो यही है कि लास्ट में अगर इंट्रोगेटिव साइन दिख जाए। तो मेरे दोस्त इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कुछ नहीं है, आपको हेल्पिंग सबसे पहले यूज करना है। कि क्यों हेल्पिंग यूज करना है? क्योंकि क्या से शुरुआत हो रहा है, क्या से शुरुआत हो रहा है तो आपको हेल्पिंग यूज करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट, अगर नॉट है तो लगाइए, ज़बरदस्ती नहीं करना है। सेंटेंस, अब क्या सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है, नहीं दिया है, तब भी आप ज़बरदस्ती नॉट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। सेंटेंस के हिसाब से अगर वो नॉट दिया है तो लगाइए, नहीं दिया है तो मत लगाइए। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने बताया है, जब भी रहा है, रही है, रहा था, रहे थे लिख जाए तो आपको वर्ब की हमेशा वहाँ पर फोर्थ फॉर्म यूज होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। ये तो पहला कंडीशन है। तो आप लोग लिख लीजिए कि जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, उससे आगे आप लोग लीजिएगा, इस स्ट्रक्चर या फिर इस संरचना का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा रूल क्या कहता है। दूसरा बस पूरा यही स्ट्रक्चर है, बस आगे WH वर्ड जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा कि जब सेंटेंस के बीच में, जब सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए, WH वर्ड आ जाए तो अब देखिए WH वर्ड मतलब बताया हूँ, जिससे हमको पता चलता है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कहाँ, कैसे, किसको या फिर कब, वाई, वेन, वेयर, हाउ, ये सब जो होते हैं वो सब WH वर्ड आते हैं। आपको याद रखना है कि हमेशा हमको बीच में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? बीच में मिलेंगे। और भी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस ये याद रखिए कि जब भी सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए, WH वर्ड आ जाए तो कुछ नहीं करना है, WH वर्ड को उठाकर हमको सबसे आगे लाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा WH वर्ड, यानी अगर यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है तो क्यों को सबसे पहले लिखेंगे। अगर यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है तो कहाँ को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर कब लिखा है तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। अगर यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है तो उसको सबसे पहले आगे लिखेंगे। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर यही हो जाएगा, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। और हेल्पिंग आपको पता है वाज वर्ड है। अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करते हैं, अगर सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब का यूज करते हैं। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद सब उतार लीजिए वही, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, यानी इंट्रोगेटिव साइन, नहीं तो हमको पता नहीं चल पाएगा वो कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो यही है इंट्रोगेटिव निगेटिव, यही हर जगह चलता है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बात कीजिए या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कीजिए, फिर प्रेजेंट टेंस की बात कीजिए, प्रेजेंट डिफरेंट, चाहे जो भी हो। अगर आप इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ रहे हैं आपको दो ही रूल मिलेगा कि जब सेंटेंस शुरुआत क्या से हो और जब सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए। तो जब WH वर्ड आ जाए उसको सबसे पहले आगे उठाइए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपना आगे चला जाएगा। उसके बाद जब क्या से होगा बस ये समझना है कि जब हमको सेंटेंस कि शुरुआत क्या, सिर्फ शुरुआत में मिलना चाहिए क्या, ये नहीं कि सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए तब तो वो WH वर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी हमको शुरू में ही क्या मिलना चाहिए, तब क्या को हटाकर वहाँ पर हेल्पिंग यूज करेंगे। अगर यही क्या हमको बीच में मिल जाए तब उसको वहाँ पर काटना नहीं है, तब क्या को हम लोग उठा के आगे लाएंगे, क्योंकि वो WH वर्ड यानी बीच में आया है। लिखा हूँ ना, जब सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए तो क्या अगर बीच में आए तो उसको पहले सबसे उठा के आगे लाते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको।
तो दोस्तों आपके लिए मैं 4 एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, जो अभी इसके हमने जस्ट पहले पढ़ा है लेक्चर, यानी जो इसके पहले मैंने आपको बेसिक बताया है कि 2 रूल होते हैं, वो कैसे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब अच्छे से बता दिया हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर हम जब इसको हल कर लेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे, तो हमारा क्लियर अच्छे से और हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले आपको करते समय क्या याद रखना चाहिए कि सबसे आपको पहले ये पता करना होता है वो कौन सा टेंस है। तो टेंस आपको पूरा अच्छे से पता चल रहा है, ठीक है, एकदम चमक रहा है, रहा था, रही थी, जब भी आ जाए तो समझ जाइए वो कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब उसके बाद आपको ये पता करना है कि अफर्मेटिव है या फिर वो निगेटिव है या फिर वो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। अब इसमें देखिए नहीं नहीं दिख रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव है। अब देखिए बीच में नहीं 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 है ना, नहीं यानी नहीं नहीं है बीच में, तो क्या ये इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं, सिर्फ इंट्रोगेटिव है। उसके बाद आपको पता करना है पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वाज वर्ब होती है। अगर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक वचन है यानी सिंगुलर है तो वाज का यूज करिए, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर का यूज कीजिए। वेयर नहीं बोलते उसको, वर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए सेंटेंस शुरुआत क्या से हुई, मैंने जब भी कहा अगर सेंटेंस शुरुआत क्या से होती है, आपको क्या को उड़ाना है, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कानपुर जा रहा किसके बारे में, यहाँ पर बात किसी बारे में हो रही है, तुम के बारे में। आपको पता है तुम बहुवचन होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वर, हेल्पिंग वर्ब वर यू, वर यू। अब तुम क्या कर रहा है, जा रहा है, गो माने होता है जाना, लेकिन हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, गोइंग हो जाएगा। वर यू गोइंग, कहाँ जा रहा है भैया, कानपुर। वर यू गोइंग टू कानपुर, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। बस हल हो गया पहला। अब देखिए करिए, क्या चोर चोरी कर रहा था गया, पास्ट कंटिन्यूअस। क्या से शुरू है, क्या उड़ा देंगे, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, चोर, एक वचन है तो क्या हो जाएगा, वाज। अब देखिए सब्जेक्ट नहीं, चोर, चोरी कौन कर रहा है, चोर, तो सब्जेक्ट ये हुआ वाज, थीप, क्या कर रहा है, चोरी। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, तो यहाँ पर हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, तो स्टीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टीलिंग, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। बस बहुत आसान है। अब आगे देखते हैं हम लोग। रहे थे आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव है। अब देखिए इस बार नहीं भी है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ठीक है, अब क्या से शुरू है तो क्या को हटाएंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब बच्चे यानी बहुवचन है तो वर का यूज कर दीजिए, वर चिल्ड्रेन, वर चिल्ड्रन। अब देखिए तीसरे पर नॉट आता है, नॉट कब आता है, नॉट सिर्फ चौथे पर तब आता है जब यहाँ पर WH वर्ड बीच में हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तब नॉट चौथे पर, अन्यथा सभी स्थान पर तीसरे पर। वर चिल्ड्रन नॉट, अब क्या नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना, प्रे, तो हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, प्रेइंग हो जाएगा, लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। वर चिल्ड्रन नॉट प्रेइंग। अब देखिए आगे देखिए, वह कल क्या कर रहा था। अब ये मत करना कि क्या से शुरू है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दें। देखिए मैंने क्या कहा था, क्या अगर आपको सबसे पहले देखिए तब आपको उसको काट कर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अगर वो आपको बीच में दिख जाए तो उसको उठाकर सबसे पहले आगे लाना है, सबसे पहले उसको आगे लाना है। तो क्या को सबसे पहले लाइए, वाट माने होता है क्या, तो वाट, ठीक है, वाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वह एक वचन है तो वाट वाज, रहा था, ये लड़का की बात हो रहा है। अगर यहाँ पर रही थी होता तो लड़की की बात होती, तो लड़का है यानी वाह के लिए क्या लग जाएगा, ही। वाट वाज ही डूइंग, करना क्या होता है, डू, हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए तो डूइंग हो जाएगा, वाट वाज ही डूइंग। और कब, वेन का जवाब मिला, यानी वेन का जवाब जब भी मिलता है हमको पता है वो किसको डिनोट करता है, टाइम को, तो कल यानी यस्टरडे। ये अदर वर्ड भी आ सकता है। ठीक है, तो वाट वाज ही डूइंग, इतना कर लीजिए, अभी इसको समझ लीजिए, भूल जाइए। ठीक है, तो क्या करना है, क्या से शुरू है तो वाट हो गया। अब देखिए आपको पता है सब्जेक्ट एक वचन है तो वाज हमने हेल्पर यूज कर दिया। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लगा दिया तीसरे स्थान पर, वाट वाज ही डूइंग, अब कब, कल, तो यस्टरडे लिख दीजिए, यस्टरडे, और लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बहुत आसान था। क्या तुम कानपुर जा रहे थे, वर यू गोइंग टू कानपुर।
क्या चोर चोरी कर रहा था, चोर एक वचन है, वॉज थीफ, स्टील का स्टीलिंग कर दिया क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए। क्या बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वर चिल्ड्रेन नॉट प्रेइंग, क्योंकि बच्चे बहुवचन इसलिए वर का यूज कर दिया। उसके बाद निगेटिव था, नॉट यूज कर दिया। प्रे का होता है प्रार्थना, पर हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए इसलिए हमने आईएनजी कर दिया, प्रेइंग कर दिया। ठीक है, अब देखिए वह कल क्या कर रहा था। अब ये मत सोचिएगा कि क्या बीच में है तो उसको उड़ा दे, नहीं, क्या जब बीच में आ जाए तो उसको सबसे पहले आगे लाइए, क्योंकि कंडीशन यही है कि जब क्या आपको सबसे पहले देखे तो क्या को हमने आगे लाया, वाट कर दिया, हेल्पियन लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन वाज लग गया, वाट वाज ही। उसके बाद करना होता है डू, हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, डूइंग कर दिया। उसके बाद कल दिया है यस्टरडे। तो इसको एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम और आगे एग्जाम्पल करवाते हैं। दोस्तों ये एग्जाम्पल और लेकर आया हूँ, इसको बहुत ही प्यार से करिए, सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा तो बहुत अच्छे से आप लोग कर लेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ज़्यादा कठिन भी नहीं, आपके लेवल तक का है। ठीक है, बहुत अच्छे से करिए। सबसे पहले देखिए कौन सा टेंस है, रहा था, रहे थे, रहे थे, रहा था, रहे थे, रहा था नहीं पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब आपको देखना लास्ट में सभी में क्वेश्चन मार्क है, यानी क्या है ये, इंट्रोगेटिव है। अब देखिए, ठीक है, ये पता चल गया है कि इंट्रोगेटिव है। अब इसको अच्छे देखिए, क्या से शुरू है, जब भी क्या से शुरू हो तो क्या को उड़ाते हैं, उसका देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक वचन है तो आपको लगाना है वाज, वाज लायन, वाज लायन। अब देखिए शेर क्या कर रहा है, क्या शेर जंगल में कूद रहा था, तो वाज लायन जंपिंग। जंप माने होता है कूदना, लेकिन हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, तो वाज लायन जंपिंग कहाँ, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। बस बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब आगे देखिए, तुम कपड़ा क्यों नहीं दो, देखिए WH वर्ड क्यों बीच में आया है, और देखिए निगेटिव भी है। तो सबसे पहले मैंने कहा था जब भी क्यों बीच में आ जाए, WH वर्ड बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसको उठाकर आगे लाइए। क्यों, यानी WH वर्ड यानी वाई हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बहुवचन है सब्जेक्ट, तो वर हो जाएगा, वाई वर यू नॉट नहीं है। ठीक है, वाई वर यू नॉट दोनों होता है वाश, लेकिन हमको चाहिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वॉशिंग हो जाएगा। तो वाई वर यू नॉट वॉशिंग, क्या, कपड़ा, क्लॉथ। ठीक है, अगर देखिए क्वेश्चन मार्क, अगर यहाँ पर कपड़े होता तो यहाँ पर क्लॉथ्स कर देते, क्योंकि कपड़े सिर्फ यहाँ पर एक कपड़ा की बात हो रही है। अगर कपड़े होता तो एक से अधिक कपड़े के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्लॉथ्स हो जाता। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। आगे देखिए, वे क्रिकेट कब, देखिए कब, क्वेश्चन पूछा कब, यानी WH वर्ड बीच में है, और नहीं भी यानी निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ठीक है, अब देखिए कब यानी WH वर्ड बीच में है ना, तो कुछ भी नहीं करना है, इसको सबसे पहले आपको आगे लाना है, इसकी मीनिंग लिखना है। वेन का मतलब होता है कब, WHEN, तो आपको इसको लाना है आगे, वेन, WHE1 वेन। अब देखिए इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वे के बारे में बात है, क्रिकेट खेल रहा है या कौन नहीं खेल रहा, किसके बारे में, वे। ठीक है, यहाँ पर किसका फोकस किया जा रहा है, वे पर। ठीक है, तो वे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, अब सब वे बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन है तो हेल्पिंग वर हो जाएगा, वेन वर, उसका सब्जेक्ट दे ही है। ठीक है, उसके बाद चौथे पर नॉट है, नॉट लगा दीजिए, वेन वर दे नॉट, प्ले का होता है खेलना, हमको चाहिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लेइंग, क्या, क्रिकेट, वेन वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं, स्कूल कौन नहीं जा रहा था, कौन क्वेश्चन पूछा, यानी WH वर्ड बीच में आया है, नहीं भी है कोई बात नहीं, नहीं है तो कर लेंगे। अगर एक बात और सुनिए, अगर यही नहीं नहीं होता यहाँ पर तो यहाँ पर नॉट नहीं लगाते, बाकी सब वही सेम टू सेम रहता। ठीक है, अब देखिए स्कूल कौन नहीं जा रहा था, कौन बीच में आया, हु होता है कौन, WHO हु। अब देखिए स्कूल, एक स्कूल की बात, कंडीशन एक स्कूल की बात हो रही, सब्जेक्ट एक वचन, हु वाज। अब देखिए हु वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इसको थोड़ा समझिए अच्छे से, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, बात को समझिए, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, स्कूल कौन नहीं जा रहा था, तो हु हो गया कौन का। उसके बाद देखिए वाज क्यों लगाया, वाज इसलिए लगाया है, वहाँ पर वाज आपका स्कूल की कंडीशन पर आया है। ठीक है, स्कूल के कंडीशन पर आपका वाज आया, उसके बाद नॉट देखिए दिया है, नॉट लगा दिया। उसके बाद जाना क्या होता है, गो होता है, लेकिन हमको चाहिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए,
क्या चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो गोइंग हो गया। अब कहाँ, स्कूल, कहाँ, स्कूल। वेयर का जवाब मिला है, वेयर का स्कूल कहाँ यानी बताया है, ठीक है। तो हु वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल है दोस्त, बहुत ही सिंपल है, आप बस प्यार से करिए। क्या वे तुम्हें नहीं बुला रहे थे, क्या से शुरू है, ख़त्म करिए। यहाँ पर लगाइए हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, वे सब्जेक्ट है तो वर हो जाएगा, क्योंकि क्या है, दे बहुवचन है तो वर दे। बीच में नहीं भी है, हाँ नहीं भी है, लगा दीजिए। वर दे नॉट, बुलाना होता है, कॉल होता है, लेकिन हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए तो कॉलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉलिंग, ठीक है। वर दे नॉट कॉलिंग, किसे, तुम्हें, यानी यू हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वर दे नॉट कॉलिंग यू, बस हल हो गया। अब आगे देखिए लास्ट आज का, धोबी कपड़े कहाँ धो रहा था। इस बार देखिए कपड़े है ना कि कपड़ा। अगर कपड़ा होता तो आप लास्ट में क्लास लगाते हैं, यहाँ पर कपड़े यानी बहुवचन की बात हो रही, ठीक है। हमको वो सब लास्ट में लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट समझ लेते हैं। कपड़ा कौन नहीं धो रहा, धोबी, यानी किसके बारे में बात हो रही है, धोबी के बारे में, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन एक बात और याद रखिए, WH वर्ड कहाँ, यानी क्वेश्चन पूछा है बीच में आया है, इसको सबसे पहले आगे लाते हैं, वहाँ हो जाएगा वेयर, वेयर। अब देखिए धोबी, सिर्फ एक धोबी की बात हो रही है तो यहाँ पर लगेगा वाज, क्योंकि एक वचन है। तो वेयर वाज, धोबी का होता है वाशरमैन, WASHERMAN, ठीक। वेयर वाज वाशरमैन, धोना होता है वाश, हो जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म वॉशिंग, ठीक है। वेयर वाज वाशरमैन वॉशिंग, क्या, कपड़े, तो वॉशिंग क्लॉथ्स, CLOTHS। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आज आपको बताया बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं टफ है, सब कुछ स्ट्रक्चर वाइज चलता है, ठीक है। बहुत आसान आसान एग्जाम्पल थे, आपकी लेवल तक के तो बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए रोक कर, ठीक है। और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान आसान है। और जो पिछला जो टेंस बीतते हैं जो पढ़ा चुके हैं उसको भी रिवीजन करते रहिए, ठीक है, नहीं तो आप उसी में भूल जाएंगे। खास करके याद करिए, उसकी पहचान याद करिए, पहचान के साथ, और उसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर ये दोनों आपको चीज़ याद रहेगी तो बस सब कुछ वही चलता है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर इसमें यूज हुआ वही स्ट्रक्चर इसमें यूज होगा, लेकिन चेंज क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज रहेगी या वर्ब की फॉर्म चेंज रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे और मेहनत के साथ पढ़ाई करिए, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे, जब हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू, पास्ट परफेक्ट, अभी तो पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर पहुँचेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।